Hey guys, welcome back to another video. So today आज है बहुत दिनों के बाद मैंने अपना लॉन्ग वीडियो शुरू किया है। बीच में मैं शॉर्ट वीडियो डालती थी, पर आज मैं एक्चुअली बहुत तरह की मैसेज आया कि मेरे को सीपीसी कैसे पढ़ना है। तो ये मैं एक ट्रिक्स बताऊंगी आप लोगों को, एंड दिस इज़ what I follow. This is not like a teacher based teaching, but what I do in my how I study is basically my experience, how I study, how I memorize it. So उसका ट्रिक्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो गाइस, पहले तो हम लोग को पता है कि सीआरपीसी को क्रिमिनल मोशन में लाने के लिए एफआईआर होता है, उसके बाद कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल डिसाइड होता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस होता है, उसके बाद एक्सेट्रा होता है। और इसके तरह से क्योंकि सीपीसी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक ऑर्डर सेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेप में पढ़ेंगे, क्योंकि जाके हमको हमारे ब्रेन में अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो मैं बहुत अच्छी तरह से इन ए वेरी शॉर्ट टाइम में आप लोगों को बताऊंगी कैसे मैं पढ़ती हूँ। ये मैं एक तरह का मेरा एक्सपीरियंस है, ये कोई भी टीचर का गाइडलाइंस नहीं है। तो पहला तो सीपीसी में 18 स्टेजेस है, क्योंकि हम लोग प्रोसीड्यूर वाइज को सीपीसी पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज होता है। तो हमारा पहला सीपीसी का पहला स्टेजेस तो है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान। हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान करता है सीपीसी को मोशन में लाने के लिए। तो वो सेक्शन 26 में आता है। रूल 1, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 में आता है। और सेकेंड जो आता है सर्विस ऑफ समन, डिफेंडेंट को हम लोग समन देते हैं, जो ऑर्डर 5 में आता है और सेक्शन 27 टू 32 में आता है। उसके बाद अपेयरेंस है, थर्ड स्टेजेस। उसके बाद आता है एक्सपार्टे डिग्री, जो ऑर्डर 9, रूल 6, 13, 7। आई होप आप लोगों को सेक्शन और ऑर्डर पता है, इसलिए मैं सिर्फ जो स्टेजेस का जो प्रोसीड्यूर मैं आप लोगों को बताऊंगी। और उसके बाद आता है रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट, और उसके बाद आता है प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट बाय पार्टीज, जो ऑर्डर 13 में है। और उसके बाद है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़, जो ऑर्डर 10 में है। जो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ बाय ऑर्डर, और जो ऑर्डर 10 में है वो बिना ओथ के वो एग्जामिनेशन होता है। और 18 में जो ना वो ओथ के एग्जामिनेशन होते हैं, ओथ लेकर एग्जामिनेशन होता है। होप आप लोगों को पता है। और उसके बाद 9 में आता है जो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। और उसके बाद एडमिशन आता है, जो ऑर्डर 12 में है। और उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इशू बाय कोर्ट, जो ऑर्डर 14 में है। उसके बाद समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, ऑर्डर 16 में है। और उसके बाद हियरिंग ऑफ सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ऑर्डर 18 में है। उसके बाद उसका आर्गूमेंट होता है, जजमेंट होता है, प्रिपरेशन एंड डिग्री होता है। उसके बाद अपील, रिव्यू, रिवीजन होता है। उसके बाद लास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री होता है, जो ऑर्डर 21 में है। एंड आप लोग इस तरह से अगर पढ़ोगे, अच्छी तरह से मन में घुस जाएगा। एंड आई होप मैंने ऑर्डर्स नहीं बताया सबकी, कहीं मैंने मिक्स कर दिया शायद। आई होप आप लोगों को ये ऑर्डर्स पता है। आप लोग अगर बुक्स खोलेंगे तो ये सीधा बुक्स के चैप्टर में है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ट्राई टू रीड इन अ वेरी शॉर्ट वे, इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म, सो दैट when you try to appear prelims exam or mains exam, so that in your mind there's a pictures of those procedure and you will able to write it perfectly. तो मैं इसका चार्ट में ग्रुप कम्युनिटी पोस्ट में मैं पोस्ट डाल दूँगी आप लोगों को, अगर चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए, मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूँगी। एंड आई होप आज का वीडियो यही तक, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। मैं आप लोगों को बाद में मिलती हूँ मेरा अगली वीडियो पे। सो बाय बाय गाइस, स्टडी वेल।